बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर सग़ीर के अज़ीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का unवान है मुकेश शरीर और मोहम्मद रफ़ी संजीदा थे। जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल तक भारत के वज़ीर आज़म रहे और इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सरकारी और निजी महफ़िलों में मोहम्मद रफ़ी ने पंडित नेहरू को अपना मुद्दर संगीत सुनाया। एक तकरीब में जब मोहम्मद रफ़ी ने अपना ये गीत गा रहे थे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू भर आए। उसके अलावा 14वीं का चांद हो और सुहानी रात ढल चुकी, तुम कब आओगे, नेहरू फरमाइश करके सुना करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी पर बड़े मेहरबान थे। एक मरतबा उनसे पूछा था, रफ़ी साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उस पर मोहम्मद रफ़ी ने कोई माली फ़ायदा उठाने के बजाय उन्हें सिर्फ़ इतना कहा कि ऑल इंडिया रेडियो से मेरा नाम रफ़ी अनाउंस किया जाता है, जबकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। बराह करम हुक्म सादर फरमाएं कि आइंदा मेरा पूरा नाम लिखा और पुकारा जाए। ये वाक़या माजी के मारूफ फिल्मी जरीदे शमा दहली में शाया हो चुका है। ताहम इस ज़िमन में शाहिद रफ़ी ने कहा कि अब्बा को ऊपर वाले ने इज़्ज़त दी थी, तो शुरू से उन्हें मोहम्मद रफ़ी ही कहा गया। म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जीत के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 170 गीत गाए और उनका पहला गीत था चाहे पास हो चाहे दूर हो। आनंद जी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी पानी की तरह ढल जाते थे। वो जानी वाकर से लेकर दिलीप कुमार और इंडिया भूषण से लेकर गोविंदा तक सबके लिए गाते थे। मौसीकारों में खेमचंद्र, प्रकाश, श्री रामचंद्र और नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन के बाद हमारी धुनें भी गाते रहे और हमारे बाद आने वाले मौसीकारों की धुनें भी कामयाबी से गाते थे। मोहम्मद रफ़ी ने 40 साल तक इंडस्ट्री में काम किया। वो संजीदा और नफीस इंसान थे, जबकि उनके मुकाबले में किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले का अंदाज़ हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला करते रहना था। वो इतना लंबा अरसा इसलिए काम करते रहे, एक तो वो पैदाइशी फ़नकार थे, दूसरा वो मेहनती बहुत थे, तीसरा उनकी तबीयत में लिहाज बहुत था। मोहम्मद रफ़ी ने पैसे के लिए नहीं, अच्छे काम को अपना हदफ बनाए रखा, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी ऊपर है। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, एल.पी. और मोहम्मद रफ़ी का साथ सबसे ज़्यादा फिल्मों और गीतों के हवाले से एक रिकॉर्ड है। मोहम्मद रफ़ी ने इस मौसीकार जोड़ी के लिए 370 गीत गाए, जिनमें 186 सोलो गीत शामिल हैं। एक चैनल ने सर्वे कराया जिसमें बॉलीवुड के 100 ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स में मोहम्मद रफ़ी अव्वल नंबर पर आए। उनका गीत बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन थी। ये BBC ने जो है एक सर्वे कराया था, इसमें ये ऑल टाइम पहले नंबर पर गीत आया था। प्यारेलाल ने बताया कि रफ़ी साहब फरिश्ता आदमी थे और वो बड़े ही नेक और शरीफ इंसान थे और किसी से भी बात करते तो उनकी निगाहें नीचे रहती थीं। उनमें बच्चों जैसी मासूमियत थी। मुझे याद है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घर से बनी इलायची वाली चाय लाते थे। कभी थके होते तो लक्ष्मीकांत कहते, रफ़ी साहब चाय पी लें।
اس کے بعد ریکارڈنگ کریں گے۔ اتنی سی سہولت پر ہی وہ بچوں کی طرح خوش ہو جایا کرتے تھے۔ محمد رفیع صاحب سے ہمارا ساتھ سن 1963 سے لے کر 1980 تک رہا۔ پیارے لال نے بتایا، دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری گیت بھی ہمارے ساتھ ہی گایا۔ سینئر اداکار جتیندر نے کہا، وہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ محمد رفیع نے ان کے لیے بہت سے گیت گائے۔ ان کے گائے گیتوں میں میوزک، میلوڈی، ایکسپریشن اور ردھم سب کچھ ہوتا تھا۔ رفیع صاحب کی آواز ایکٹر کے ساتھ ساتھ سینما میں بیٹھے فلم بینوں کی روح میں بھی اتر جاتی تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔